Hello student, I Vyas sir. Today we start lesson number 8, biomechanics and sports. It is more necessary things biomechanics in sports, each and every one event or games or sports. First we think what is the mean of the biomechanic. Biomechanic, this thing, biological aspect with our body. Biomechanic is the science of study mechanical law released to movement of living organs. The word biomechanics has been derived from word bio and mechanics. Bio means related to living being or life. Mechanic is the branch of the physics that study the movement of object with the help of mechanical principle. Many mechanical principles are related with our this physical education. Whenever we have any type of games or sport, then we think that which technique or trick we apply, then we won the game or sports. Hence, biomechanics is the science of correlating the law of mechanic. Means जो हम फोर्स लगा रहे हैं गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए कितनी हमारे को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और बॉडी का फ्रिक्शन कितना आता है. द नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स इज़ यूज स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग. वेरियस फोर्सेस एक्टिंग द बॉडी मेक इंडिविजुअल मोर. हर एक पर्सन को कोई सा भी गेम्स या स्पोर्ट्स होता है, उसको एक्शन लेने के लिए उसके साथ में अपने बॉडी का मूवमेंट भी लगाना पड़ता है. हियर वी से इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. पॉइंट नंबर 1, इम्प्रूव टेक्निक biomechanical help. We play any type of games or sport, then we require lot of type of technique for games or sports. Like the example, if we are going for basketball, then we require force and speed. Both technique we apply same time, same condition. Otherwise may be possible दूसरा कैंडिडेट आकर आपकी बॉल छोड़ा करके ले जाएगा. पॉइंट नंबर 2, डिस्कवर द न्यू टेक्निक. Time by time we change our technique. Not only in games but also sports. In sports, you heard shot put one name technique of O'Brien technique. One player, his name was Perry O'Brien. Perry, surname O'Brien. He throw that shot put his own self style. Then the technique name is Perry O'Brien style. पहले चलती थी डिस्को पुट और ऑर्थोडॉक्स. डिस्को पुट ऑर्थोडॉक्स समझ नहीं है, उसने खुद के हिसाब से शॉट पुट फेंका, नाम था पेरी ओब्रेन. पेरी ओब्रेन नाम से टेक्निक सेट हो गई. मतलब अपने हिसाब से जो भी हम सेट करते हैं वो इजी गोइंग में होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, हेल्प इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. मैनी थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग्स दैट मैन्युफैक्चरर्स आर प्रिपेयर मैनी मोर थिंग फॉर योर गेम्स और स्पोर्ट्स. ये आपके बॉडी वेट और आपके इजी गोइंग के लिए होता है कि वो लोग अच्छे से इक्विपमेंट को बनाएं और न्यू रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाएं, जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो. लाइक इज़ द शूज़, रैक्स, बेल्स एटसेट्रा, मैनी मोर थिंग. जो भी चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं, लाइक इज़ द एग्जाम्पल बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इनके फिक्स मेजरमेंट होते हैं. अकॉर्डिंग दैट फिक्स मेजरमेंट दे प्रिपेयर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन थिंग्स विद देयर पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर थिंग्स. नेक्स्ट, प्रिवेंट इंजरीज. इन प्रिवेंशन, in previous time we watch that we require lot of new rules and regulation for new games or sports. अभी हम लोग जो भी जितने भी गेम्स और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसके अंदर न्यू रूल्स और रेगुलेशन लगे हुए हैं ताकि आप लोग इंजरी से बचें. अब इसके अंदर सबसे बड़ा बायोमैकेनिक लगता है आपका वर्किंग फॉर द टाइम विच टाइम यू आर गोइंग फॉर गेम्स और स्पोर्ट्स. उसके लिए आपको प्रॉपर वार्मिंग अप करना पड़ेगा. दिस इज नेसेसरी
फॉर ईच एंड एवरी वन पर्सन वार्मिंग अप। वार्मिंग अप मीन्स आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए। हेल्प इन रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी, हेल्प इन डिजाइनिंग टेक्निक प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम होता है वो इस हिसाब से बने कि न तो प्लेयर थके, न वो बिजी हो और न ही परेशान हो, ताकि गेम्स और स्पोर्ट्स इजी हो। हियर वी से दैट लिटिल बिट फिजिक्स इन दिस गेम्स और स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। जो आप एनाटॉमी पहले निकाल चुके हैं, फिजियोलॉजी अब हम यहाँ ले रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे लॉज और रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं। हियर वी वॉच पॉइंट नंबर 2, टाइप ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबक्शन एंड एडक्शन। अब क्या चीज़ है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। फर्स्ट, फ्लेक्शन। इट इज़ अ मूवमेंट इन द सिंगल प्लेन विच डिक्रीज द एंगल एट द मूवमेंट जॉइंट। हम लोग जब गेम खेलते हैं उस समय हम लोग पाम को अप डाउन करते हैं, उस समय का है। जब ड्रिबलिंग करते हैं उस समय। एक्सटेंशन, इट इज़ द मूवमेंट इन सिंगल प्लेन अपोजिट द फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बेंडिंग द पाम डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट, अबडक्शन, इट इज़ द मूवमेंट इन द फॉरवर्ड प्लेन विच, मतलब जब हम खेल रहे हैं, पास दे रहे हैं, जब हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि उसको हम कवर कर सकें, कंट्रोल कर सकें और उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन कर सकें। नेक्स्ट, अबडक्शन, इन इट इज़ द मूवमेंट इन द frontal plane which moves the body part away from the immediately central line और middle line। इसके अंदर जो हम मूवमेंट लेते हैं उसके लिए हमारे को कंट्रोल करना पड़ेगा सेंट्रल लाइन और मिडिल लाइन के लिए। एडक्शन, इट इज़ द मूवमेंट इन द फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे को टेक्निक लगानी पड़ेगी। So that say it is the movement in the frontal plane which move the body part toward the imaginary central line। इसको हमारे को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एबडक्शन, ये चारों चीज़ हमारे को एक साथ शो करनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ हमारे पास टेबल है 1 2 3 4 पॉइंट। इन दिस 4 पॉइंट वी आर गोइंग गो थ्रू इजी गोइंग फॉर गेम्स और स्पोर्ट्स। न्यूटन्स के लॉ अब लगाते हैं इनके अंदर। गेम कोई सा भी हो, इसके अंदर लॉ तो लगते ही लगते हैं, ठीक है, ताकि इजी गोइंग से हो जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ताकि वो इजी गोइंग से गेम्स और स्पोर्ट्स हम खेल सकें और कर सकें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज दिस। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट ए बॉडी कंटिन्यूज टू remain in its state of rest or uniform motion in the struggle central line. It is completed by an external force change that state। हम लोग जिस भी बॉल या किसी गेम के अंदर कंसंट्रेट करते हैं तो उसके अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर, ताकि वो आगे बढ़े। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज प्रोफेशनल टू द फोर्स अप्लाइड। जहाँ हम फोर्स को अप्लाई करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, वहाँ से आगे की तरफ वो जो भी गेम्स और स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं उसको चलाने के लिए होता है। न्यूटन के इन लॉ को हम वापस से कल फिर से लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।